बोर्ड परीक्षा 2024 में बिना पढ़े पास होने का आसान तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा और अभी भी आप पढ़ नहीं रहे हैं और आप बिना पढ़े ही एग्जाम देने की तैयारी में हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप अपने एग्जाम में बिना पढ़े किस तरह से पास हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें आपको एग्जाम में जाने के बाद अप्लाई कर देना है। 100% आप फेल नहीं होंगे, 100% आपको पास होना ही होना है। एग्जामिनर आपको कभी भी फेल नहीं करेगा सभी सब्जेक्ट के लिए। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड फैमिली मेंबर स्टूडेंट के साथ में। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं और आपको बताते हैं आप बिना पढ़े किस तरह से अपने एग्जाम में 100% पास हो सकते हैं। पहला टिप्स है, आपको एग्जाम जिस दिन है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम देते समय टेंशन फ्री होकर के घर से निकलिए, एग्ज़ाम सेंटर में टेंशन फ्री होकर के जाइए, अपना रोल नंबर ढूंढिए, बैठिए सीट पर, पेपर आने दीजिए, पेपर का इंतजार करिए। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊँगा। अगर आप पढ़ने से पहले टेंशन नहीं लिए तो अब टेंशन क्यों ले। अब टेंशन फ्री बैठिए सीट पर, पेपर क्वेश्चन आने दीजिए, क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पेपर आ जाए तो क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है। क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं या फिर नहीं। बाकी मैं दूसरा टिप्स आपको बताता हूँ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद क्या करना। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक प्रश्न दो प्रश्न होगा जो आपको आ रहा होगा, आप वहां से लिखना स्टार्ट करिए जहां से आपको प्रश्न आ रहा है। मान लीजिए आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो हिंदी में बहुत सारे प्रश्न बहुत आसान रहते हैं, जैसे गद्यांश पद्यांश वगैरह हल करना रहता है। ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। आपको प्रश्नों के उत्तर उन्हीं प्रश्न में मिल जाते हैं, पेपर में ही आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो आप लोग गद्यांश पद्यांश से लिखना स्टार्ट करिए, वहीं से प्रश्न देख करके उत्तर लिख दीजिए। ये सबसे आसान रहता है, इसको लिख दीजिए, कम से कम आपका 10 नंबर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप बिना पढ़े पेपर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्नों में से ही आपको उत्तर निकालना है। पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। 10 नंबर आपके गद्यांश पद्यांश से मिल जाएंगे। अब आपकी तीसरी पॉइंट जो है, यानी कि तीसरा टिप्स है, आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो एग्जाम देने से पहले राइटिंग को अपनी सुधार लीजिए, साफ सुथरा लिखिए। आप लोग 2-3 पेज दिन भर में हिंदी का लिखिए जिससे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी, अगर आप लोग एग्जामिनर के सामने कापी आपकी जाती है, अगर आप गलत भी लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, क्योंकि राइटिंग अच्छी रहती है ना तो एग्जामिनर का माइंड चेंज हो जाता है। इसे साइकोलॉजी से खेलना कहते हैं। तो टीचर को ये लगता है कि इसकी राइटिंग अच्छी है, ज़रूर ये पढ़ने में अच्छा होगा, भले ही आप गलत लिखे रहें। ये तीसरा पॉइंट आपका हो गया। आपको राइटिंग अगर अच्छी नहीं बन रही फिर भी आप साफ सुथरा लिखने की कोशिश करिए। और चौथा पॉइंट है, आप लोगों को सभी सवालों का जवाब आपको देना है। सभी सवालों को जवाब देना है, किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं है, सभी के उत्तर लिख कर आना है। क्योंकि अगर आप जब उत्तर लिखे रहेंगे, चाहे गलत लिखे रहें चाहे सही, आपको नंबर मिलना ही मिलना है। अगर आप लोग खाली छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। आप अपने दाएं बाएं से देख करके किसी भी तरह से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ कॉपी में लिख करके जरूर से आइए। आपका चौथा पॉइंट है, कॉपी में लिखते समय अगर आपसे गलती हो जाती है, कोई शब्द आपने गलत लिख दिया है तो उसको काटना नहीं है, उसको वैसे छोड़िए, आगे बढ़िए। अगर आप काट देंगे तो एग्जामिनर की निगाह तुरंत उस पर जाएगी, फिर आपकी कॉपी में वो ध्यान से चेक करना शुरू कर देगा, आपकी कॉपी में ध्यान बहुत ज़्यादा लगाएगा, तब आपकी सारी गलतियां सामने आ जाएंगी और आपको नंबर कम मिलेंगे। अगर आप उसी तरह छोड़ देंगे, वहीं पर छोड़ देंगे और लिखते चले जाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर गलत है या सही। राइटिंग अच्छी रहेगी, देखने में साफ़ सुथरी लगेगी। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है, कॉपी देखने में साफ़ सुथरी लग रही है, टीचर देखते चला जाता है, फटाफट नंबर देते चला जाता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितना ज़्यादा कॉपी चेक होती है उतना ज़्यादा पैसा मिलता है, तो एग्जामिनर रुक करके चेक नहीं करता, फटाफट चेक करते चले जाते हैं। और आपको मैं 5वां पॉइंट दे देता हूँ बोनस। आप लोगों को अपने सभी सवालों को उत्तर लिखने हैं, उन्हीं प्रश्न में से ढूंढ करके लिखने हैं। क्योंकि आपको कुछ आता नहीं तो कुछ ना कुछ आपको लिखना ही है, तो आप उसी में से लिखिए। बाकी अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको 2-4 दिन में याद हो जाएंगे और एग्जाम में सारे क्वेश्चन वहीं से आने हैं। अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोर्ड एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको मिल जाए।